अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फॉर ओवरसीज़ फार्मासिस्ट हु वांट टू रजिस्टर हियर इन यूके एज अ फार्मासिस्ट और यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो उसमें कैसे क्या प्रोसीजर, एडमिशन्स का क्या प्रोसीजर है और रजिस्ट्रेशन का क्या क्राइटेरिया, वो सारा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन फिर भी कुछ बातें रह गई थी और कुछ मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी मिले हैं, तो जिसमें स्पेशली ज़्यादातर लोगों ने फ़ी स्ट्रक्चर का पूछा है और ज़्यादा लोगों के सवाल एक तो ट्यूशन फ़ी के मतलब है और दूसरा ये कि क्या जॉब वगैरह ड्यूरिंग स्टडी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पार्ट टाइम, आई मीन जस्ट टू मीट देयर एक्सपेंसेस फॉर द टाइम बीइंग। तो अच्छा, ट्यूशन फ़ी जो है मैंने बस अभी क्विकली मैंने देखी है सबकी वेबसाइट्स पे जाके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे अवेलेबल है ये सारा कुछ। लेकिन मैंने नोट कर लिया आपके लिए कि फोर यूनिवर्सिटीज़ ऑल टुगेदर हु आर ऑफरिंग दिस ऑस्पेक्ट कोर्स, और इसमें पहली जो है जो एस्टन यूनिवर्सिटी है और इसकी ट्यूशन फ़ी जो शो कर रही है वेबसाइट पे वो है £18,550। और फिर है जी ब्राइटन यूनिवर्सिटी एंड ट्यूशन फ़ी इज़ £16,700। और जो थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र कर रही है उस पर हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, और इनकी ट्यूशन फ़ी जो है वो £12,750। और लास्टली संदरलैंड यूनिवर्सिटी, इसकी वेबसाइट पे इनकी जो है कोई ट्यूशन फ़ी अभी शो नहीं कर रहे क्योंकि अभी एडमिशन्स जो हैं 2023 सेशन के तो सारी एप्लीकेशंस क्लोज्ड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट ऑल द फोर यूनिवर्सिटीज़। उनकी वेबसाइट पे ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि अब सितंबर 2023 की जो इनटेक है उसके लिए एप्लीकेशंस अब हम नहीं ले रहे, दे आर ओवरली बुक्ड। ठीक है, और इसी वजह से, लेकिन ये सदरलैंड की जो ट्यूशन फ़ी मैं आपको रफली बता देता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द चीपेस्ट वन, इसकी ट्यूशन फ़ी सबसे कम होती है, तो इसकी इन द रेंज ऑफ 11,000 टू 13,000 होगी नेक्स्ट ईयर। 1,500 पाउंड का ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। अच्छा, और इसमें इसका ट्यूशन फ़ी के साथ ही उन्होंने सवाल एक ने पूछा हुआ था कि आपको पहले कितनी डिपॉज़िट करवानी पड़ती है, क्या सारी की सारी फ़ीस देनी होगी या यूके आके देनी है। अच्छा, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले होता था कि आपने 20-25% ट्यूशन फ़ी देनी होती थी और बाकी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते थे। अगर 1 साल का कोर्स है तो अब आपको मतलब क्वार्टरली पेमेंट्स देनी होती थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आपको पहले देनी होती है 20-30% आपको पहले देना होता है, और प्लस बाकी जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो आप एज़ सून एज़ यू गेट रजिस्टर्ड हियर विद द यूनिवर्सिटी, आपकी इनरोलमेंट होती है तो आपको उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट, आपको बाकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो क्लियर करना होता है। तो इन शॉर्ट कि जैसे ही आपको कोर्स स्टार्ट होगा, आप स्टार्ट होने से पहले ही पूरी की 100% ट्यूशन फ़ी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो उन्होंने अपनी कोई पॉलिसी चेंज की हो। लेकिन जो मैंने अभी गो थ्रू कर रहा था मैंने वेबसाइट्स पे, तो एस्टन का मुझे नज़र आया, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 2000 डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा अगर आप अपनी एक इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर प्लेस फॉर ईयर 2023 या 2024 जिसमें भी अवेलेबल है। तो ये बस थोड़ा सा मैंने उसमें देखा है। अच्छा, और इसमें अब अच्छा, ये जो लैंग्वेज का कह रहे हैं कि अब आईएलटीएस दें या ओईटी दें। अब मैंने आईएलटीएस दिया था, ठीक है, एंड इट टुक अ व्हाइल फॉर मी टू क्लियर दैट आईएलटीएस। और जो है ओईटी का मतलब, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ इजी इज़ इट, लेकिन जो आजकल सिचुएशन जो सामने आ रही है कि जिस तरह इतनी एप्लीकेशंस जो हैं फॉस्पैप के लिए जा रही हैं जीपीएससी को रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले वो आपको जो अप्रूवल लेटर के लिए, ये पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, जब तक ये आईएलटीएस था, बट एज सून एज दे हैव स्टार्टेड ओईटी एज वेल, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ओईटी पास किया है। तो समवट मैं कह सकता हूँ कि ये कंपैरेटिवली इजी होगा। ठीक है, तो लेकिन है तो वो लैंग्वेज टेस्ट तो डेफिनेटली आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो है अब जिस तरह मैंने आपकी बात की है कि 2023 के जो सेशन है वो तो अब एप्लीकेशंस क्लोज्ड हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इनटेक है जो आप अगर ले सकते हैं, द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट जो है वो 2024 इनटेक होगी और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो सितंबर और अक्टूबर नेक्स्ट ईयर ओपन होंगी। तो कह सकते हैं कि आपके पास, अब हम दिसंबर में हैं, ओके, सो यू गॉट अराउंड 8 और 9 मंथ्स नाउ
उसमें आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने अपना OET या IELTS वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्लस आपने अपने GPSC को एप्लीकेशन जो भेजनी है उसको वहाँ से फिर आपने अप्रूवल लेटर लेना है, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि GPSC वो 1 to 2 मंथ्स लगाती है मैक्सिमम। 2 मंथ्स भी अगर आप लेके चलें तो इट मीन्स आपको जून या जुलाई तक आपने अपना OET पास करना है और उसके बाद आप अपनी GPSC को एप्लीकेशन भेज सकते हैं अगर आपने 2024 इनटेक में आना है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एक ने इस पे काफ़ी डिटेल में मैं फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चलो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक ने पूछा हुआ था कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में हैं, मींस लाइक जो ओवरसीज फार्मासिस्ट हैं बट दे आर इन यूके एट द मोमेंट, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें डिपेंड करता है आपके अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस पे। अगर तो आप स्टूडेंट हो यूके में, देन तो आप अपनी जो भी स्टडी आप जिसमें आप आए हो, कोर्स में आए हो, तो आई वुड स्ट्रांगली से कि आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसको आप ऐसे हाफ वे नहीं छोड़ो, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ फ़ौरन आपका जो है स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर रही हैं, देन यू हैव टू ट्रैवल बैक, ठीक है, इन सर्टन डेज। मेरे ख्याल में 14 डेज़ या 28 डेज़ का होता है इसका पीरियड, ठीक है। या फिर आपको फ़ौरन कहीं ना कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर अगर आप अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो जिस भी कोर्स में हैं तो आप जो है उसको कंप्लीट करो, एंड आप उसके बाद आपको मेरे ख्याल में 2 ईयर्स का PSW पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा। तो उसमें फिर आप अपने लिए ये ऑस्पैप वगैरह का सोच सकते हो। और अगर आप यूके में हो ऑन सम अदर वीज़ा, लाइक अगर आप स्पाउस वीज़ा पे हो या आपके पास ऑलरेडी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, इट मीन्स आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहले काम आपने करना है, जो सबसे आई वुड से कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, एट लीस्ट अपना एक दिन वीक में ओनली 1 डे स्पेयर फॉर द फार्मेसी प्लीज़, ठीक है। चाहे आपको वॉलंटियर काम करना पड़े, चाहे अगर आपको जॉब मिलती है, आजकल जॉब मिल जाती है, ठीक है। जॉब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आप इवन अगर आपने फ्यू आवर्स के लिए भी काम करना है, आपको मिल जाती है जॉब, ठीक है। एज अ डिस्पेंसर, एज अ शॉप असिस्टेंट, काउंटर असिस्टेंट, ठीक है, आपको मिल जाएगी जॉब। तो उससे ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, नो हाउ अबाउट द फार्मेसी हियर, और ये सेटअप कैसे चलता है यहाँ पे। तो और उसमें थोड़ा सा जब आप फार्मासिस्ट से और बाकी स्टाफ से आप इंटरेक्ट करते हो तो देन आपको फिर थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई, आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैक होम, और मुझे सिर्फ ये ऑस्पेप करना है और मैं जो है ये जल्दी जल्दी करके तो मैं अपने प्रोफेशन में वापस आ जाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये फार्मेसी में एक दिन मिनिमम 1 डे अ वीक आप काम करें, ठीक है। वैसे फुल टाइम आपने जॉब करनी है, अगर आपको वर्क अलाउड है, लाइक सर ये आपके वीज़ा स्टेटस पे है, ठीक है, तो उस पर आप जो है इसको देख लें, ठीक है। लेकिन मैं लाइक आई सेड कि इस टॉपिक पे कि द फार्मासिस्ट हु आर ऑलरेडी इन द यूके और अभी वो रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो इस पर मैं फिर इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।